60वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत अहबार की किताब, उसका 5वां बाब 14वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 10वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मक्तस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिस्कालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे, और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे, और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के साथ लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी उस बात का जिसमें उससे नादानिस्ता चूक हो गई कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदावंद के आगे मुजरम है। अहबार की किताब, उसका 6वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन में या लूट के मामला में अपने हमसाया को फरेब दे या अपने हमसाया पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वह मुजरम ठहरा है, तो जो चीज उसने लूटी या जो चीज उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज उसे मिली या जिस चीज के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज को वो जरूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफी मिलेगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे, और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पाजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि हारून के बेटे
उसे मज़बा के आगे खुदावंद के हजूर गुजराने और वो नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए, और इस यादगारी के हिस्सा को मज़बा पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए, और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह निहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए, उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजराना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सौख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए। वह नहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने वो उसे खाए। वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी तू उसे किसी पाक जगह में धोना। और मट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांज कर पानी से धो लिया जाए। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमा इज्तिमा के अंदर पाक मकाम में कफारा के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी ना खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। अहबार की किताब उसका 7वां बाब। और जुर्म की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है, वो निहायत मुकद्दस है। जिस जगह सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हैं, वहीं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़बह करें, और वो उसके खून को मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़के, और वो उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, यानी उसकी मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सब को वो अलग करे। और काहिन उनको मज़बा पर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी के तौर पर जलाए। ये जुर्म की कुर्बानी है। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए और किसी पाक जगह में उसे खाएं, वो नहायत पाक है। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसी खता की कुर्बानी है, और उनके लिए एक ही शरअ है, और उन्हें वही काहिन ले
جو ان سے کفارہ دیتا ہے، اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نذر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نذر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔